नमस्कार, सुप्रभात। आपका एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि आगामी सितंबर को रीट का आयोजन होना है, उस रीट में दो भाषाएं होती है, एक हिंदी और एक दूसरी अमूमन हम लोग संस्कृत लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश से पल्ला झाड़ने के लिए हम संस्कृत लेते हैं। हिंदी में कोई समस्या नहीं है, समस्या आती है हमारी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में। क्योंकि संस्कृत को लोग हैं वो बहुत ही हार्डली लेते हैं, लेकिन संस्कृत हार्ड है नहीं। वास्तविकता में देखें तो संस्कृत बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज है। संस्कृत हिंदी से भी सरल है। आज हम संस्कृत के टेंस पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं काल, हिंदी में कहते हैं काल, और संस्कृत में इसको लकार से संबोधित किया जाता है। ये लकार ठीक है ना। पहला लट लकार, दूसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार, पांचवा लंग लकार, और छठा है विधिलिंग लकार। ठीक है ना। ये वर्तमान काल है, तो हम पहले वर्तमान काल को ही पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, वो हम पहले पढ़ते हैं। लकार याद करने के बाद आप संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और जब संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो उसके बाद हमारी कोई समस्या रहेगी नहीं। तो पहले करते हैं लट लकार। लट लकार में एक तो पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। या एक वचन, या द्विवचन, और या बहुवचन। बहुत ही नॉर्मल है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना। जैसे कोई भी धातु हो, ठीक है ना, जैसे धातु के लिए भू धातु हो, पठ धातु हो, लिख धातु हो, खाद हो, खाना पीना, चोसना, सोना, दौड़ना, ये सब धातु है। और इन धातु रूपों के आगे पहले ती, फिर त, फिर ती, पहले ती तह अंति, ती तह अंति, सी, फिर थ, फिर थ, फिर आमी, फिर आव, फिर आम। ये जो सिंबल है, इनको आप किसी भी धातु के साथ लगा दो, वो रूप बन जाएगा। जैसे हम लिखने का बोलते हैं तो लिख लो लिख, ठीक है। यहां भी लिख लो लिख, यहां भी लिख, सब जगह लगा दो आप, कोई समस्या नहीं है। लिख लिख लिख, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ समस्या। हम शुरुआत से इतना बड़ा ले रहे थे यार, संस्कृत आती नहीं है, लकार बहुत खतरनाक, कहाँ खतरनाक है। सिर्फ छह और 9 अक्षर याद करने, उसके बाद कोई भी अक्षर डालो वो बन जाएगा। मैं आपको और आगे ट्रिक बनाऊंगा, उससे पूरे लकार है वो आपके एक 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। फिर आमी है, तो लिख, आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, लिखामी, लिखा
मी। यहाँ भी आ की मात्रा, तो लिख, आ की मात्रा यहाँ लगा दो, यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा दो, लिख, लिखा, लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखाव लिखाम, यानी लिखना। ये जो प्रथम पुरुष है यह संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम में उनके जैसे रमेशा लिखती, रमेशा नाम है किसी का। अगर हम जैसे किसी दूसरे को बोले तुम है ना, सामने वाले को हम कह रहे किसी का, तुम किसी का नाम नहीं है, तुम किसी का नाम नहीं है, तो वो आएगा मध्यम पुरुष में। हम खुद है, हम खुद है। ऐसे अहम लिखामी, अहम लिखामी, आवाम लिखाव, वयम लिखाम। तो जैसे मेरे लिए कोई शब्द यूज करना है तो वो होगा उत्तम पुरुष में। मेरे लिए, मैं उत्तम हूं, सामने वाला मध्यम है, और तीसरा है वो क्या है, प्रथम है। तीसरा क्या है, प्रथम। जैसे कोई वाक्य लिखना है ना, तो जैसे मैं पढ़ता हूं, वो समस्या नहीं है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं ना, तो मैं का क्या आएगा, अहम। मैं का क्या आएगा, अहम। हम दोनों का आवाम, हम सब का वयम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला, हम दोनों, हम सब। तो मैं अकेला हूं ना, तो मैं अकेला का तो अहम आ गया, और मैं अकेला हूं ये क्वेश्चन ये है, अहम लिखामी, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। कंपटीशन में क्या प्रश्न आएगा कि पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक क्वेश्चन, तो उत्तम पुरुष का एक क्वेश्चन क्या आएगा, पठामी आएगा। क्या आएगा, पटामी आएगा। यहाँ ये आ सकता है कि भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक क्वेश्चन, तो प्रथम पुरुष का एक क्वेश्चन ये है, तो यहाँ भूति नहीं होगा, यहाँ भूति नहीं होगा। यह भू है ना, ये भू है वो भव के रूप में चलता है। भू धातु है, जब वो चलता है तो वो किस में चलता है, भव तक। तो क्या लगेगा, भवती। समस्या नहीं है आपको, तो केवल ये सिंबल याद करना है, ती त अंति, सी थ आमी आव आम, ती त अंति, सी थ आमी आव आम। ये 9 अक्षर याद हो जाएंगे आपको, तो पूरा लट लकार आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और लट लकार में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात करूं तुम की, जैसे तुम का मतलब होता है त्वम, युवम, यूयम। ये याद करने पड़ेगा, ये रटने वाली बात, इसको रट लो बस। अम अवाम वयम त्वम युवम यु। तुम एक, तुम दोनों, और तुम सब। अब तुम एक भी हो सकता है, तुम एक हो, तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तुम सबकी। अगर तुम एक हो तो त्वम लिखसी, तुम दो हो तो युवाम लिखा था, और तुम सब हो तो यम लिखा था। और मैंने आपको बताया कि अगर संज्ञा या सर्वनाम शब्द है तो वो आएगा प्रथम पुरुष है। जैसे रामः लिखति, रामौ लिखता, रामा लिखन्ति, ठीक है ना। जो अपने शब्द रूप है उस शब्द रूप के अनुसार, क्रिया के अनुसार ही करता लगता है। तो इस प्रकार ये अपना आज था लट लकार। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कोई समस्या होगी नहीं। वीडियो को एक बार या 2 बार देख लो, कोई समस्या नहीं। केवल ये सिंबल याद रखने हैं बस, और ये तो परमानेंटली याद रखने हैं, 3 और 3 ये सब। मैं अकेला हूं तो अहम, हम दोनों हैं तो आवाम, हम सब हैं तो वयम। वहां अगर तुम अकेले हो तो तुम दोनों हो युवाम, और तुम सब हो तो यूयम। ये शब्द तो आपको याद करने ही पड़ेगी, इसको रट लो एक बार। अब मुझे नहीं पता कि जिन्होंने इस वीडियो को एकदम से प्रकार से देखा है वो
यहाँ कोई समस्या उनके नहीं है। अब एक और मैं लकार आपको करवाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एक और लकार कराता हूँ। ये तो था वर्तमान काल। अब मैं करवाता हूँ आपको भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ऐसा का ऐसा है, कोई समस्या नहीं इसमें भी। दिक्कत हो तो बता देना। इसमें हम बता रहे थे ना, ती त अंति, ठीक है ना। फिर सी थ आमी, आम, आमी आव आम, आव आम, ठीक है। ये तो था प्रथम पुरुष, ये था मध्यम पुरुष, ये था उत्तम पुरुष। कहा दिक्कत है बता देना, दिक्कत हो पहले से बताना। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ठीक है ना। ये आपने लट लकार की बात, मैंने लट लकार लिखे हैं और लट लकार आपको याद हो गए हैं। अब लट लकार याद हो गए हैं तो लट लकार से हम लिट लकार बना देंगे। इसमें भले कोई भी धातु हो, जैसे वध, वध बोलना, ठीक है ना। क्रीड, क्रीड खेलना, चल, चलने चलना, ठीक है ना। भू, भूवनी होना, ठीक है ना। लिख, यानी लिखना। पठ, यानी पढ़ना। खाद, यानी खाना। हस, यानी हंसना, ठीक है ना। और भी कई धातु रूप है, इनको यहाँ आप सेट कर सकते हैं। लेकिन सेट करते समय एक याद रखना, ये देखो भविष्यति श लग रहा है, क्या लग रहा है, इस श को उठाकर यहाँ लाना है, इस श को उठा करके यहाँ लाना है। किसी भी लकार के बीच में अगर स लग रहा है तो वो भविष्य काल का रूप है, ठीक है। कैसे लगता है हम पहले उसको जिक्र करते हैं। जैसे ये ती है ना, तो पहले मैं ऊपर आपको वो रूप लिखता हूं, जैसे चलती लिखते, चलती, चलत, चलती, ठीक है। फिर यहाँ चलसी, हाँ, चलत, चलत, विसर्ग नहीं है। फिर यहाँ सलची, सलामी, सलाव, चलामा। ये तो अपने लट लकार के रूप है, लेकिन लोट लकार के रूप लिखते समय इनको आप हटा दीजिए। अब इसके स्थान पर मैं आपको लोट लकार का एक रूप लिखाता हूं, वो आपको एकदम परमानेंटली समझ में आ जाएगा। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है, उसमें क्या है इसमें क्या है। अगर भैया आपके मन में दिमाग के अंदर सेट हो गया तो फिर ये लकार तो आपको 1-10 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। अब छलती है ना, तो यहाँ होगा सहती, ये विसेती है ना, तो स ली श य ती, सलिसेती, सलिसेत, च ली स य त, स ली स यन ती। कहाँ दिक्कत है, कोई वही का वही है। अरे कॉपी की हुई है। हम लोग क्या है, जब चीज को पढ़ते नहीं है ना, तब हमें वो चीज बहुत ही हार्ड लगती, क्योंकि हमने कभी खरगोश को नहीं देखा, हमने कभी खरगोश को नहीं देखा,
किताबों में लिखा होता है खरगोश बहुत तेज भागता है, और हम लोग जब घर पे बैठे हैं और बाहर से कोई दरवाजा खटके बोलते हैं खरगोश है, तो हम लोग भागेंगे, हम लोग छुपेंगे। क्यों? क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि खरगोश तेज भागता है, तो कहीं वो हमें खा न जाए। इसीलिए पढ़ाई में भी यही दिक्कत है कि हम लोग उस चीज को पढ़ते नहीं है, हमें पता ही नहीं ये चीजें, लेकिन वास्तव में अगर हम चीज को देखते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा समस्या है नहीं। करते हैं सली से अति, सली से ऐसी, सली से था, ठीक है, सली से सली से आमी, सली से आव, सली से आम। इस प्रकार आपको ये लृट लकार भी एकदम परफेक्ट याद हो गया होगा। जिस प्रकार के रूप आपको लट लकार रटना है और उसके बाद लिट लकार को उसमें कन्वर्ट करना है, बीच में सहती लगाना है बिंदु। और एक बात का ध्यान रखना, एल याद रखना है, विसर्ग 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 और विसर्ग, ये एल बन रहा है, देखो विसर्ग यहाँ पर सब विसर्ग है और विसर्ग जा रहा है, बाकी कहीं विसर्ग नहीं, विसर्ग का भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार ये तो था भविष्य काल, भविष्य काल तो होना। अब जैसे हम एक दो, जैसे मैं पढ़ूंगा, तुम दोनों लिखोगे। अब मैं पढ़ूंगा, मैं का तो अहम पक्का ही है, आपने रट लिया तो अहम। पढ़ूंगा तो क्या होगा, पटिश्यामी, क्या होगा, पटिश्यामी। तुम दोनों का युवाम, तुम दोनों का युवाम, और लिखोगे तो लिखी से था। कोई समस्या नहीं है, आपको केवल कंसेप्ट को क्लियर करना है। पढ़ती पढ़त पठंती, पढ़सी पढ़त पठ, पठामी पठाओ पठा, केवल और केवल ये मात्रा याद करनी है। आपको धातु उसके पीछे कोई भी लगा दो, वो आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने पट धातु, जैसे हम कक्षा 6 में पढ़ते थे और पहली बार ये धातु रूप आए तो पढ़ती 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 करते ही चले गए, याद हुए ही नहीं। उसके बाद घसती से करते घसते ही गए, ऐसे याद नहीं होने वाला है। आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, आपको इस प्रकार पढ़ना है कि उसके बाद उसको करने की जरूरत नहीं है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। एक लट लकार का रूप आप याद कर लो, उसके बाद जितने भी हम पहले पट धातु याद किया, पट धातु लट लकार, हमारे गुरु जी कहते थे पट धातु लट लकार याद करिए, फिर हस धातु लट लकार याद करिए, गम धातु लट लकार याद करिए, वध धातु लट लकार याद करिए, और एक महीने भर में सब याद होते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये मात्राएं चेंज हो रही है, बाकी कोई चेंजेस वेंजेस कहीं हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आपको ये याद करना है, ती त अंति, सी थ आमी आम, ये 9 अक्षर आप याद कर दो। और याद करके लट लकार के रूप को एकदम दिमाग के अंदर सेट कर दो, और फिर लोट लकार में भविष्य है तो सेहत है उसको आप बाहर निकाल के पेन के पीछे लगा दो। और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी संस्कृत में पूरे 30 में से 30 नंबर आएंगे। समस्या विलोम शब्द में नहीं है, समस्या संधि समास सर्वनाम नहीं है, समस्या धातु रूप में होती है, और धातु रूप में सभी अटक जाते हैं क्योंकि सली श्याम है। ये हमें पता ही नहीं है कि ये लट लकार का है या लोट लकार का है या लंग लकार का है, ठीक है ना। हम दूसरा टिक करके आ जाते हैं,
और हम यहाँ मात खाते, जबकि ये 1 घंटे भर का काम है। इसको ठंडे दिमाग से कंसेप्ट को क्लियर कर दोगे तो आपकी संस्कृत है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। आपका पूर्ण धन्यवाद। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपको संस्कृत एक बार कंप्लीट करवा दूंगा।